ये तुमने क्या किया रणबीर? तुमने अपने उन वफादार आदमियों को मार डाला जो हमेशा तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। मम्मी, अगर मैं उन लोगों की जान नहीं लेता तो एक न एक दिन उनमें से कोई एक वफादार करोड़ों रुपए के सोने की कमीशन हासिल करने के लिए मेरी जान ले लेता, सरकारी गवाह बनकर हम सब की जान ले लेता। अब यह सोचिए कि मुझे किसी तरफ से कोई भी खतरा नहीं। सम्राट के इंश्योरेंस का लाखों रुपए मेरी इस मुट्ठी में है और डूबे हुए सोने का करोड़ों रुपए मेरी इस मुट्ठी में है। सोना? पिताजी आपको इस बीमारी में उठ के नहीं आना चाहिए पिताजी। ये तुम कौन से सोने का जिक्र कर रहे थे? कैसा सोना? पिताजी, लगता है आपकी तबीयत वाकई खराब है। बातें मत बनाओ रणवीर। मैंने अपने कानों से सोना, समंदर, सरकारी गवाह ये बातें सुनी। जरूर कोई खतरनाक बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। ओहो, तुम्हें क्या हो गया है? हमारे सारे कारोबार के मालिक तो तुम हो, सोल प्रोप्राइटर। भला तुमसे कोई बात छिपाई जा सकती है? रणबीर ठीक कहता था, जरूर तुम्हारी तबीयत खराब है। आज तुमने फिर इंजेक्शन नहीं लगवाया। नर्स, पिताजी बैठिए। देखिए, आप अपनी सेहत के साथ इतनी लापरवाही मत बरतिए। आपको अगर कुछ हो गया तो हम दोनों का सहारा और कोई नहीं है पिताजी। मैं तुम लोगों का सहारा नहीं, बल्कि तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली हूँ। नहीं नर्स, नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं, मुझे जिक्र नहीं चाहिए। पिताजी जिद मत कीजिए। नहीं करो। आई एम सॉरी पिताजी, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये बहुत इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है रणवीर। आई एम सॉरी पिताजी। नर्स, पिताजी को इनके कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। जाइए पिताजी, रेस्ट। आप बिल्कुल आराम कीजिए। बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सम्राट के डूबने की जगह सिर्फ उन लोगों को मालूम थी जिनको तुमने खत्म कर दिया है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा? कैप्टन चावला से मां, जो हमारे कब्जे में है। हाँ, ठीक है। Hands up! राजू, और राजू, काय को बम मारता है यार? कौन सी मुसीबत फट पड़ी है? लाल भूतनी। कौन सी लाल वाल कर क्या? मैडम मैडम क्या कर रहा है? हकाल बाहर कर उसे। अबे चुप। मैडम, हम बोलता है तुम दोनों गुंडा लोग हैंड्स अप करो। इंग्लिश समझ पड़ता है कि नहीं? नहीं मैडम, इसको इंग्लिश एकदम नहीं मालूम। अपन को बरोबर मालूम है। राम, हैंड्स अप मतलब हाथ ऊपर कर। अरे नीचे ऐसा अपन को मालूम मैडम। साले लोग हमारी मोटर का कबाड़ा करके अब हमारे घर को लूटने का गुस्सा है। क्या? तो तुम्हारा घर नहीं तो क्या तुम्हारे बाप का घर है? तो फिर अपन वेरी वेरी सॉरी मैडम। चल भाई राम, अपन भूल खा गया। ये तो अपनी मैडम का घर है। मैडम, अपन चले, संभालो अपना घर। इधर का इधर ही खड़े रहो दोनों साले लोग। जेनिफर से भागने की ट्रिक बाजी की तो इधर ही लंबा लेट कर दूंगी। अब तुम दोनों जेनिफर के हाथ से बचकर किधर भी नहीं जा सकेंगा। इधर से सीधा 6 साल को अंदर जाएगा, समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। हाँ, जेनिफर हियर। क्या? हमारा एड्रेस? हाँ, ये पापा। ओह, पापा। ओह गॉड, ये क्या हो गया? पापा, तुम्हारे बाजू का क्या हो गया? क्या हुआ पापा? ये सब क्या है? किसने इंजर किया तुम्हें? पापा बोलते क्यों नहीं? क्या इन गुंडे लोगों ने? अरे नहीं मैडम, क्या बोलता है? ये अपन ने नहीं किया। अपन को तो मालूम ही नहीं था कि ये तुम्हारा पापा, इनको किसी दुश्मन ने गोली मारकर समुद्र में फेंक दिया था। ऊपर से शार्क मछली इनको खाता था। अपन लोग ने इनको बचाया। अरे पर तुम इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? अरे अपना वो बेस्ट फ्रेंड है ना राम, वो समुद्र की हर मार हर चोट का बेस में बेस्ट मास्टर है। उसी ने दवा दारू किया है। देखो, हाँ होश में आता है। देखो होश में आता है। पापा, पानी। हाँ। अरे ये क्या कर रही है?
ये तो अगले बरस का भी पानी पिला है। देखो ऐसा करो, राम ने ये जड़ी बूटी दी है, इसको पानी में यूं भिगोने का, यूं। अब ये इनको पिलाने का भी और जख्म पे लगाने का भी। ले यार, ये तो लफड़े के बीचों बीच से दूसरा लफड़ा खड़ा हो गया। वो बुड्ढा तो उस लड़की का बाप निकला। अपन को अच्छा चांस मिल गया है। वो अंदर बाप के साथ अटके लिए, अपन चुपचाप भारी भार से फूट लेते। नहीं, अभी तो अपन अंदर फूटेगा, अपना अक्खा माल बड़ाऊ से वसूल करेगा। तू कौन से माल की बात कर रहा है यार? पंजे छक्के सत्ते का माल, जो बड़ाऊ को बचाने में पानी में बह गया। 7,000 रोकड़ा था। पिस्तौल और शार्क की मार से तो बच गया बुड्ढा, पन तेरे 7,000 के आंकड़े से उस बेचारे की खाट खड़ी हो जाएगी। खाट खड़ी हो या बिस्तर, अपन तो माल वसूल। अब समझा, उस छोकरी को देखकर तेरे दिल में छुछुंदर दौड़ने लगी है, तभी बड़ाऊ की साइड मारता है। हट बाजू, बाजू हट। साले में जरा भी जेंटलमैन पना नहीं है अपन की माफिक। क्यों मास्टर, तबीयत पानी कैसा है? तो ही वो राम है ना, चैंपियन डुबकी मार राम। हाँ बरोबर वही डुबकी मार। पर अपन को तुमसे एक प्राइवेट में बात करने का है। इस खिटपिट को बोलो बाहर जाए। नहीं, ये मेरी बेटी है जेनिफर। बेफिजूल की बात छोड़ो मास्टर, अपन जानता है, बरोबर जानता है। बेटी, इसको होली मदर ने भेजा, इसने मेरी जान बचाई। ये एंजल है। अपन को जल्दी है। बेटी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। तू मुझे प्रॉमिस कर, अगर मेरे को कुछ हो गया पापा, तो तू इसका पांव कभी नहीं छोड़ेगी। यार मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट बात करने का तुम्हारा भोंपू बंद ही नहीं होता। अरे पापा को कुछ हो रहा है। मास्टर, ए मास्टर, मुझे अंधियारी आ रही है। मास्टर मेरे सो गया भाई। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियली एन एंजल। चल हट, तू काहे को गले पड़ रही है? एंजल, बात बनी नहीं क्या? उस खड़ूस को बचा के अपन ने मिस्टेक किया। साले को वापस समंदर में फेंक देना चाहिए। क्या बोलता है यार? अक्खी दुनिया का भंकस मस्का मार रहा है। एंजल है, वो है, ये है, और क्या है, वो अपनी मुसीबत जिंदगी भर के लिए मेरे गले डाल देना चाहता है। काम की बात की तो बोलता है अंधेरी आ रही है। साला ठस से लुढ़क गया। अबे बरोबर तपास किया था, कहीं सचमुच तो नहीं लुढ़क गया? अबे मैंने नाड़ी तो पकड़ कर देखी नहीं उसकी। लुढ़क भी गया तो क्या है, औलाद तो छोड़कर मरेगा, माल अपन छोड़ने वाला नहीं है। औलाद तो छोकरी है यार, और तू तो छोकरी लोग से नफरत करता है, फिर पैसे कैसे वसूल करेगा? तू किस मर्ज की दवा है? छोकरी से माल की वसूली तुझे करनी होगी। देख देख राम, बचपन में जब अपन की नवी नवी दोस्ती हुई थी तो तूने अपन को कसम दिला दी थी कि अपन दोनों जन्म भर औरत लोग के साथ कोई भी टेप का लफड़ा रखने का नहीं। और फिर तू तो हमेशा से जानता है अपन जरा जेंटलमैन टाइप आदमी है। छोकरी लोग से पैसा वसूल करने का आइडिया अपन को एकदम लोफर आइडिया लगता है। हाँ अबे वो जेंटलमैन के जन है। जुगार की जीत की वसूली का हक धर्म और कानून के हक से भी ज्यादा बड़ा होता है, और वो भी मेरी लकी जीत। मैं इस घर से अपनी पाई पाई वसूल करके जाऊंगा, और तुझे कहीं जाना है जा मार। अरे कुत्ते, कौन सा धंधा नहीं किया तेरे लिए, और तूने गोम्स की जान पर गोली दाग दी कमीने। अब देख गोम्स तेरे से कैसा बदला लेता है। तूने गोम्स का एक हाथ छीन लिया, लेकिन गोम्स के लॉर्ड गॉड ने उसको 4 हाथ दे दिए, और वो भी मास्टर सी डाइवर्स के हाथ। उनकी मदद से अब तेरे सारे सोने का मालिक गोम्स बन जाएगा, और अपनी बिटिया को रानी बनाएगा, और तेरे को सड़क का भिखारी। सोए क्यों नहीं अभी तक? अरे मेरे को नींद कहाँ, पर तू क्यों जाग रही है अजुन तक? दवा जो पिलाना है तुमको, ये लो पियो। उन दोनों लोग का रहने का खाने का सब बढ़िया कर दिया ना, उनको जरा तकलीफ ना होने देना। हाँ जेनी,
दुनिया की फिक्र छोड़ो पापा, अपनी फिक्र करो। आधी जान तो रह गई तुम्हारी। अरे मेरी फिक्र तो तू है बेट। तू जितनी जल्दी फैसला करेगी उतनी जल्दी मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। किस बात का फैसला पापा? अपना मैरिज बनाने का। ये दोनों के दोनों एंजल हैं, एकदम हाई क्लास आदमी हैं। इन दोनों में से तुमको कौन जास्ती? बस तुम चुप हो जाओ पापा। तेरी शादी के बाद तेरी लक एकदम पलट जाएगी। अब तुम सो जाओ। हाँ? तुम तो जागते हुए भी सपने देखते हो। सपना नहीं है बेटी, ये सच है। होली मदर, जेनिफर के दिल को वो दोनों में से कौन जास्ती पसंद है, ये जेनिफर पापा को कैसे बोल नहीं सकता है? हाँ? जेनिफर का मदर तो है नहीं, जेनिफर का मदर तो तुम है। पर तुमको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है ना कि जेनिफर किस लफड़े में फंसेला है। जेनिफर ने उसके साथ क्लब में 3 इके का चीटिंग किया और इसके वास्ते वो जेनिफर के साथ बात करने को भी हेट करता है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ होली मदर, जब से पापा ने बताया कि उसने चाकू से शार्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तब से जेनिफर का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो गया। मामा जेनिफर को उसी के साथ मैरिज बनाने का मांगता है। तुम अपनी जेनिफर को ब्लेसिंग्स दो ना। थैंक यू वेरी मच होली मदर, थैंक यू। उठो ना। आ